उल्टा पहले इसको कैसे याद रखना है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो ये होता है कर्ण, तो कर्ण किसके 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। जो कोण 90 के सामने वाले को भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो थीटा के सामने रहे, थीटा ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं, है ना। और जो बी नीचे में बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार, बेस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या, लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये थीटा यहाँ नहीं रहकर थीटा अगर यहाँ दे दिया जाता, यहाँ थीटा दे दिया जाता, तो इसमें लंब कौन हो जाता, लंब थीटा के सामने वाले लंब ये हो जाता, यहाँ लंब हो जाता, और थीटा इसके थीटा के बगल वाले इधर सामने वाले तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण यही रहेगा। और जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बचा कुछ ही, आधार हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको आद कैसे रखना है। तो इसको आद रखना है लाल बटे कक्का। एल से हुआ लंब, ए से हुआ आधार, एल से लंब, ठीक है। के से कर्ण, इसको पूरा लिख देते हैं, है ना। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, इधर के से कर्ण, फिर के से कर्ण और ए से आधार। तो लाल बटे कक्का इसे तीन फार्मूला के लिए, किसके लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टाइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए देखिए, साइन थीटा फर्स्ट में लेना है साइन थीटा। तो एल लाल बटे कक्का, तो ई सामने वाले के लेना है, ई सामने वाला को लेना है, और ई सामने वाले को लेना है। तो देखिए ई सामने वाला हो गया ई साइन थीटा के लिए, ये हो गया कॉस थीटा के लिए, और ये हो गया टाइन थीटा के लिए, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर की होता है एल वाई के क्या हुआ, एल वाई के तो लंब बटे कर्ण, यहाँ तक की समझ में आया होगा कैसे हुआ। लाल बटे कक्का याद रखना है। अब इस देखना है कि हमको अब साइन थीटा के निकालना है। तो साइन थीटा के सामने वाले सब फर्स्ट में लिख लेना है लाल बटे कक्का। अब देखना है साइन थीटा, फर्स्ट वाला साइन थीटा होता है, तो देखना है एल वाई के मतलब एल से लंब, कैसे करें लंब बटे कर्ण। उसी तरह सेकेंड में देखना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखना है ए बाई के, तो ए बाई के मतलब कुछ ए से आधार, अब के से कर्ण, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखना ये tan थीटा बराबर होता है, ये होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है एल बाई ए, एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा को कैसे निकालना है। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, इसका उल्टा, तब कोस इस साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा के उल्टा करें, साइन थीटा के उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे लंब। सेम इसमें भी कोसेक थीटा के उल्टा होता है कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा बराबर हो गया क्या, कर्ण बटे आधार, और इधर हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसके उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार के उल्टा, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत, हाँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आगे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे रहे।
हमको क्वेश्चन बनाना कैसे, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है लंब बटे आधार, ये फार्मूला भी याद हो गया, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, हमको निकालना कैसे है, फाइंड कैसे करना है। तो क्वेश्चन रहेगा कि एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा लंब बराबर मान लीजिए 10 है, या तो लंब बराबर मान लीजिए 4 है, कर्ण बराबर आपको देल है 3 है, कर्ण बराबर 5 है। तो आपको आधार निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो एगो ट्रेंगल डिनोट कर लेना है कि ट्रेंगल होता कैसा है। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो ये हो गया ABC 90 डिग्री है, और एक को मान लेना है, मान ले जाए थीटा ही है, थीटा को। तो अब कह रहा है कि लंब दिया हुआ है 4, तो लंब इस सामने वाले को मान लेना है 4 का है कि थीटा, थीटा के सामने वाले होता है कौन लंब, लंब हो गया 4। कर्ण को मान, कर्ण इस 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर में है। तो अब निकालना है आधार, तो जानवर कहते हैं जो बच गया वो रह गया आधार। तो आधार बराबर हमको नहीं मालूम है, तो यही है कि फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से ये आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से ये सब पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए होंगे पहले चैप्टर में, ये चैप्टर 6 चैप्टर में है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आया क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर हमको आधार का स्क्वायर नहीं, मतलब आधार हमको नहीं पता है, तो इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं, आधार के स्क्वायर बराबर इसको इधर इधर ले आएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इधर एक प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो लंब का स्क्वायर। ठीक, अब हमको आधार निकालना, आधार का स्क्वायर नहीं, आधार निकालना। तो आधार के लिए क्या करें, इधर स्क्वायर, तो इधर करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। अब इधर देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो हमको आधार निकालना है, आधार निकालना है। और हमको दिया हुआ क्या है, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, लंब का स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9, रूट में, तो ये लंब आधार निकाल के कितना आ गया, रूट 9 का रूट कितना होगा 3, तो ये निकल के आधार निकल के आ गया 3। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आधार तो निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर, अब पूछेगा कि साइन थीटा बराबर निकालें क्या होगा, कॉस थीटा बराबर निकालें क्या होगा। ये सब बोलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, किसका निकालें, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो किसका अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा निकालना। अब ये तो दिया हुआ है क्या, अब तो ये तो निकल गया, लंब कैसे निकालना है, आधार कैसे निकालना है, आधार निकालने के लिए तो सीख गए, आधार निकाल भी लिए, आधार निकाल लिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, आधार निकाल के ले आए हम, आधार हो गया कितना, आधार निकाल के आ गया 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है हमको कि साइन थीटा कैसे निकालना, तो अभी हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे पर लिख लेना है लाल
बटे का। तो एल साइन थीटा फर्स्ट वाला बताए थे, तो एल से लंब और के से कर्न। तो साइन थीटा बराबर यहाँ निकल के आ गया क्या, लंब बटे कर्न। तो लंब हो गया कितना 4 और कर्न हो गया कितना 5। लंब बटे कर्न, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कहे साइन थीटा के जगह पर कॉट थीटा निकालने के लिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं tan थीटा का उल्टा tan थीटा के लिए होता है, और tan थीटा के उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा a/l, a से आधार, l से लंब। अब देखना आधार कितना निकाल के लाए थे 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3। और लंब कितना निकाल के लंब दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में दिया हुआ रहेगा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लिखल रहेगा एक समकोण त्रिभुज जिसका AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान बतावे। तो सबसे पहले क्या करना है कि एगो त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, कौन सा त्रिभुज 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री के साथ अब देखना है कि ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब ये तो हमको पता नहीं है कि ए मान लिया जाए BC, ठीक। तो अब AB दिया हुआ, AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर हो गया। BC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये निकालना है। तो अभी मान लिया जाए कि अगर ई कोण हम थीटा मानते हैं, ई कोण थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा क्या, सामने वाले भुजा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब हमारा लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या होता है, तो वही फार्मूला लगाना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमको लंब निकालना है, तो लंब को इधर रह देते हैं, इधर लेके चलाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इनको भरो नहीं इसमें, आधार का स्क्वायर बराबर इधर हो गया लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हमको लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, बच गया 9 रूट में बराबर 3। लंब निकल के आया कितना 3, लंब निकल के आया 3 सेंटीमीटर। अब देखना है हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर अभी बताए थे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। और निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे
आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। आधार निकल के कितना आया था? आधार निकल के आया था कितना? आधार है 4 सेंटीमीटर, 4, और कर्ल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5। ये आंसर हो गया 4/5। समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इस टाइप से। आपका क्वेश्चन का टाइप देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, और बुक उठा के देखना है। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने कमेंट में पूछें कि सर इतना नंबर का इतना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुरंत आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। या तो व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में उसमें दिया हुआ रहेगा, उस पर मैसेज कीजिए, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट जो है कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसमें रहेगा कि आपको साइन थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 4/5। साइन थीटा दिया हुआ रहेगा 4/5, और आपको कहेगा कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, डॉट डॉट डॉट, ये सब निकालना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, ये सब फाइंड करना रहेगा। तो क्या करना? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ल होता है, लंब बटे कर्ल होता है। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेना है ट्रायंगल, और इसमें दर्शा देना है क्या, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया थीटा। अब थीटा के सामने वाले होगा कौन चीज, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ल, तो ये हो गया आधार। अब इसमें दिया हुआ है लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, आधार और कर्ल कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब निकालना है आधार। तो अभी आधार के लिए हम फार्मूला बताए थे, अंडर रूट कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ल कितना दिया हुआ है, कर्ल दिया हुआ है 5, तो रख देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, कर दो, इसमें निकाल दो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना आ गया 9, 3 निकल के आ गया। अब जान गए क्या, आधार निकल गया, आधार हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। आधार हमको निकल के आया 3, अब कर्ल हमको दिया हुआ था 5, हो गया। उसी तरह निकालना है सेक थीटा। तो कॉस के जस्ट होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देते हैं, कर्ल बटे आधार। तो कर्ल निकल के, कर्ल 5 है, आधार 3 है। अब निकालना है टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो टाइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब दिया हुआ है कितना, लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3, निकल गए, कोई दिक्कत। अब यहीं पे क्वेश्चन रहेगा, आपको साइन थीटा के जगह पे, साइन थीटा के जगह पे आपको क्या दे देगा, मान लिया जाए कॉट थीटा बराबर दे देगा, है ना, या तो फिर टाइन थीटा बराबर दे देगा, और पूछेगा कि हमको कॉस थीटा या साइन थीटा निकालना है। तो सेम यही प्रोसेस से नहीं निकल जाएगा, है ना। जब निकलिए जाएगा तो फिर अगला देखते हैं, आगे का प्रोसेस किया जाए, ये सब देखिएगा बुक में। एक क्वेश्चन करवा देते हैं।
बुक से दिया हुआ है। यदि किसी समकोण समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान बताएं। तो निम्नलिखित का मान बताएं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना दिया क्या क्या का एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बना लिए। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। अब दिया हुआ है कौन कौन सा कोण 90 डिग्री है, तो कोण ए, तो यहाँ पे ले लेना है ए, है ना। तो जब यहाँ ए हो गया तो यहाँ मान लेते हैं बी, तो ये हो गया सी, है ना। उसके बाद कह रहा है ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब AC 12 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखना है कि इसमें कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है। तो आप जानते होंगे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, है ना। अब इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा किसको मान लेते हैं, तो थीटा किसी को भी मान लें।